हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। धार्मिक व्यक्ति कभी मनुष्य से घृणा नहीं कर सकता। धार्मिक व्यक्ति कभी मनुष्य का शोषण नहीं कर सकता। फिर क्यों धर्म के आधार पर पूरी दुनिया बटी है और दुनिया में अधिकांश लोगों का शोषण धर्म के कारण होता है, क्योंकि धर्म की परिभाषा आधार ही गलत है। धर्म का संबंध केवल और केवल कर्तव्य से होना चाहिए, ना कि धर्म का संबंध गॉड से। धर्म का संबंध गॉड से नहीं, कर्तव्य से होना चाहिए। कर्तव्य से अगर संबंध है तो धर्म के द्वारा किसी का शोषण नहीं होगा। भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन में आज हम लोग राजा राम मोहन राय तथा उनके द्वारा स्थापित संस्था ब्रह्म समाज का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसको राजा राम मोहन राय को क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे? जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय, क्या क्वेश्चन अगर आता है राजा राम मोहन राय की योगदानों की चर्चा करें। क्या योगदानों की चर्चा। ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय ने किस स्तर तक अपनी भूमिका का निर्वहन किया। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के अग्रदूत हैं, स्पष्ट करें। राजा राम मोहन राय ने आधुनिक भारत की नींव रखी। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया, स्पष्ट करें। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में इसी क्वेश्चन के सहारे अध्ययन करेंगे। पहले हम राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में होता है। क्या जन्म होता है 1772 में। 1772 में कहाँ जन्म होता है? इनका जन्म राधानगर में। कहाँ? राधानगर, बंगाल। क्या? राधानगर बंगाल। ठीक है। उस समय का बंगाल, उस समय बंगाल में उड़ीसा, बिहार, असम और पूरब का लगभग क्षेत्र। ठीक है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम, इतने क्षेत्र उस समय बंगाल थे। ठीक है। उस इतने क्षेत्र को बंगाल कहा जाता था। जन्म कब हुआ? 1772 में। क्या? 1772 में जन्म होता है इनका। इनकी डेथ कब होती है? डेथ होती है 27 सितंबर 1833 को। क्या? मृत्यु होती है इनकी 1833। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर मृत्यु होती है। मृत्यु उनकी यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिस्टल एक जगह है। ठीक है। ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु होती है। राजा राम मोहन राय का नाम मोहन राय होता है, तो राजा की उपाधि इनको मुगल सम्राट। कौन? मुगल सम्राट। राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय इन्हें
राजा की उपाधि देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इनके पिता का नाम रामकांत, क्या इनके पिता का नाम क्या था? रामकांत। पिता रामाकांत। ठीक है, रामाकांत राव। माता का नाम, इनके माता का नाम क्या था? माता का नाम तारिणी देवी था। क्या? तारिणी देवी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम उमा देवी था। क्या? पत्नी का नाम उमा देवी। ठीक है, इतना आपको सामान्य जानकारी राजा राम मोहन राय के बारे में जानना ही चाहिए, लगभग सभी व्यक्तियों को। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन का आंसर शुरू नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन का आंसर शुरू नहीं हुआ है, केवल हम सामान्य जानकारी जो सभी को राजा राम मोहन राय के बारे में रखना चाहिए उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन के फ्रेम में, क्वेश्चन के अनुसार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दो चार जो मैंने क्वेश्चन बताया, दो चार वही क्वेश्चन को कह सकते हैं संदर्भ रखकर हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन राय को। अब अगर योगदानों की चर्चा करना है तो प्रथम योगदान इनका धार्मिक सुधार। क्या? धार्मिक सुधार। इससे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि राजा राम मोहन राय को भारतीय स्वतंत्रता का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में नेतृत्व किया और वर्तमान में जो पत्रकारिता का स्तर है उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों को उस समय जब कोई साथ देने वाला नहीं था, अकेले उन्होंने क्या नेतृत्व दिया। तो आप इंट्रोडक्शन छोटा सा लिखेंगे पहला, उसके बाद धार्मिक सुधार, कोटेशन डालेंगे धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार में पहला उन्होंने क्या किया? सती प्रथा। क्या? सती प्रथा को समाप्त कराया। सती प्रथा को 1829 में, इस समय जो गवर्नर थे वो विलियम बेंटिक थे। क्या? विलियम बेंटिक। पहला काम उन्होंने क्या किया? सती प्रथा को समाप्त किया। क्या? सती प्रथा को समाप्त कराया। उनकी भाभी को उनके सामने जिंदा जला दिया जाता है और इससे वो इतना संवेदित होते हैं कि पूरे बंगाल में उन्होंने पूरे बंगाल का नेतृत्व किया और पूरे बंगाल से सती प्रथा को हटाने का प्रयास किया और अंततः पूरे बंगाल और पूरे भारत से सती प्रथा को हटाने में सफल रहे। ठीक है, पहला ही। दूसरा, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता। जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता पर भी उन्होंने क्या काम किया और समाज से इसको भी समाप्त करने की कोशिश की। किंतु आज भी ये जाति प्रथा, अस्पृश्यता तो लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन जाति व्यवस्था आज भी विद्यमान है। ठीक है, अब धार्मिक सुधार के अन्य पॉइंट, अगला पॉइंट है हिंदू धर्म की रक्षा तथा सुधार। रक्षा कैसे किया? रक्षा ऐसे किया कि जब ब्रिटिश या लोग यहाँ पर आए तो उनके साथ मिशनरी
बहुत सारे आए। मिशनरी पूरे भारतीय समाज को क्या करना चाहते थे, ईसाई बनाना चाहते थे। क्या ईसाई बनाना चाहते थे। अब ईसाई अगर बनाना चाहते हैं तो हिंदू धर्म की वो बुराइयां सभी को बताते थे। अब बुराइयों के आधार पर लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बनते थे। आप देखेंगे पूर्वी जो क्षेत्र है वो पूरा क्या जनजातीय क्षेत्र था, पूरा क्या बना दिया, ईसाई बना दिया। और जनजातीय क्षेत्र, जनजाति का सीधा सा संबंध हिंदू रीति रिवाजों से है कि प्रकृति वो भी पूजा करते हैं, हिंदू भी प्रकृति की पूजा करता है। तो उन सभी जनजातियों को क्या बनाया गया, ईसाई बनाया गया। और ये है आप केरल दक्षिण भारत में देखेंगे वहाँ ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था ईसाईकरण। अब ईसाईकरण को रोकने के लिए इन्हें हिंदू धर्म की रक्षा के संदर्भ में जाना जाता है कि इन्होंने हिंदू धर्म को बचाने की कोशिश की ईसाई से। उसके बाद जो भी बुराइयां थी हिंदू में उसको भी ये बतलाते गए कि ये बुराइयां हैं और धर्म शास्त्रों में इनका कहीं भी जिक्र नहीं है। क्या कहीं भी जिक्र नहीं है। जैसे सती प्रथा, सती प्रथा का किसी धार्मिक स्रोत में आप नहीं देख सकते कि सती प्रथा का वर्णन किया गया है और उसका समर्थन किया गया है। तो इन्होंने क्या धार्मिक पुस्तकों का आधार लेकर हिंदू धर्म को सुधार करने की कोशिश की और हिंदू धर्म की रक्षा की ईसाईकरण से। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिखना है। और ईसाई समाज, क्योंकि राजा राम मोहन राय बहुत सारी भाषा जानते थे, हिंदी, इंग्लिश, लैटिन, हिब्रू, अरबी, बहुत भाषा जानते थे। तो भाषाओं पर उनका क्या था, अच्छा पकड़ था। तो वो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट आप कह सकते हैं बाइबिल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। तो वो ओल्ड टेस्टामेंट जो है, क्या ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कह सकते हैं केवल मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत मतलब उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता और तर्क पर कहीं नहीं है। तो वो इसकी बुराई करते थे। और न्यू जो टेस्टामेंट है उसमें जो चीजें थी उसको क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। ठीक है, तो ये बुराई करने के कारण वो ईसाई लोग इनको क्या अपना कह सकते हैं दुश्मन मानते थे या विरोधी मानते थे। न्यू टेस्टामेंट में ही उन्होंने क्या बताया, उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के सहारे उन्होंने ईसाई जगत का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं धार्मिक, ऐसा नहीं कह सकते, ईसाई जगत का भगवान मान सकते हैं, ईसाई जगत का भगवान ईसा मसीह को उन्होंने क्या भगवान मानना इनकार कर दिया। क्या राजा राम मोहन राय ने भगवान मानना क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1820 में पुस्तक लिखी इन परसेप्ट ऑफ जीसस। क्या प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, इन प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। इसमें उन्होंने ईसा मसीह को भगवान मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, इतने पॉइंट आपको धार्मिक सुधार में लिखना है। और अभी हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे तो उस पॉइंट को भी इंक्लूड करना है। आपको केवल 150 शब्द में लिखना है, तो बहुत ज़्यादा आपके पास स्पेस भी नहीं होता। ठीक है, तो धार्मिक सुधार के संदर्भ में आप इतना बता सकते हैं। अब दूसरा, धार्मिक सुधार के साथ साथ आप क्या कहेंगे, सामाजिक सुधार। यानी इस धार्मिक सुधार को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार। ठीक है, दूसरा जो कह सकते हैं शीर्षक है जिसके सहारे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसे आप बता सकते हैं क्या हम यहाँ पर लिखें, पहला धार्मिक सुधार हो गया, सामाजिक सुधार होगा। हाँ, साहित्यिक योगदान। क्या साहित्यिक योगदान, इसको सबसे लास्ट में लिखना है, लेकिन अभी याद ही आ रहा है, साहित्यिक योगदान। ठीक है,
साहित्यिक योगदान में क्या बताएंगे? साहित्यिक योगदान में उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, जो समाचार पत्र लिखे हैं, उनका हम यहाँ पर क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। और उन्हीं पत्रों और पुस्तकों के सहारे हम इसको क्या करने की कोशिश करेंगे? क्वेश्चन की जो मांग है उसको देने की कोशिश करेंगे। पहली पुस्तक उनका है जिसको बोलते हैं तुहफत। पहली पुस्तक है तुहफत अल मुवाहिउद्दीन। क्या? मुवाहिउद्दीन। ठीक है, तुहफत अल मुवाहिउद्दीन। ठीक है, इसको अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो इसका अनुवाद है ईश्वर का उपहार। ठीक है, ईश्वर का उपहार। पहला ये आप पत्र जानिए, क्या? तुहफत अल मुवाहिउद्दीन अल मुवाहिउद्दीन, ईश्वर का उपहार। आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। इसे कब? 1804 में। क्या? 1804 में। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, आत्मीय सभा। क्या? ये क्या है? पत्र है। आत्मीय सभा की स्थापना की। क्या? आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद इन प्रिसेप्ट ऑफ जीसस हम लोगों ने देखा ही। क्या? इन प्रिसेप्ट ऑफ जीसस हम लोगों ने देखा। यह है पत्र और यह है क्या? संगठन। अब अगला देखते हैं इसी में। अगला जो है उनका योगदान, उसको कहते हैं संवाद कौमुदी। क्या? संवाद कौमुदी पत्रिका है। संवाद कौमुदी ये पत्रिका, और ये भी संवाद कौमुदी भी क्या है? एक पत्रिका है। ये बंगाली भाषा में थी और साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या? साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक भाषा क्या था? बंगाली था। ठीक है, ये हो गया। अगला जो कह सकते हैं पत्र है उसको बोलते हैं ब्रह्मानिकल। क्या? अगला उनका पत्र है ब्रह्मानिकल। ठीक है, इसको ब्रह्मनिज्म भी बोल सकते हैं, ब्राह्मण से संबंधित। क्या? ब्रह्मनिज्म भी बोल सकते हैं, ब्रह्मनिकल। ये उनका क्या है? मैगजीन है। क्या? ये उनकी मैगजीन है। किसमें थी? अंग्रेजी में थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला उनका पत्र है अखबार, जिसका नाम है मिरात अल अकबर। क्या? मिरात अल अकबर। मिरात अल अकबर किसमें था? ये अंग्रेजी में, ये फारसी में, क्योंकि प्री में पूछा जाता है किस भाषा में था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मिरातुल अकबर फारसी में। ये क्या था? ये कह सकते हैं पेपर। क्या? पेपर था, न्यूज पेपर था। ठीक है, अब इतना आप एक बार दिमाग में रखें। क्या? साहित्यिक योगदान में तुहफत अल मुवाहिउद्दीन। ठीक है, पत्रिका ईश्वर का उपहार। ये संस्थान है, संस्थान को भी ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्या है? संवाद कौमुदी। क्या? संवाद कौमुदी है, साप्ताहिक पत्रिका है बंगाली में। अगला क्या है? मैगजीन है, ब्रह्मनिकल है मैगजीन अंग्रेजी में, और मिरात अल याउल अकबर फारसी में न्यूज़पेपर है। ठीक है, और एक संस्थान है।
अगला जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है? वेदांत सार। क्या? वेदांत सार। वेदांत सार। अगली पुस्तक है वेदांत गाथा। क्या? वेदांत गाथा, वेदांत सार, हिंदू धर्म की रक्षा। क्या? हिंदू धर्म की रक्षा। ठीक है। अगली पुस्तक है भारतीय दर्शन का इतिहास। क्या? भारतीय दर्शन का इतिहास। भारतीय दर्शन का इतिहास। ठीक है। भारतीय दर्शन का इतिहास, ये भी उनकी पुस्तक है। अगली पुस्तक है यूनिवर्सल रिलीजन। क्या? यूनिवर्सल रिलीजन। यूनिवर्सल रिलीजन। ठीक है। इतना आपको याद रखना है कम से कम। ठीक है। वेदांत सार, वेदांत गाथा, हिंदू धर्म की रक्षा, भारतीय दर्शन का इतिहास, यूनिवर्सल रिलीजन, एक हम लोगों ने देखा इन प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। इन सभी को लिखकर या इसमें से कुछ को लिखकर आप उनके साहित्यिक योगदान को क्या कर सकते हैं? स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आप अगला पॉइंट देखिए। अब साहित्यिक योगदान को आप क्या कर सकते हैं? साहित्यिक योगदान के साथ साथ आप प्लस करके क्या? समाचार पत्रों, समाचार पत्रों मत लिखो, पत्रकारिता, पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान। ठीक है। इसको धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, साहित्यिक योगदान और पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान। ठीक है। अगला आप क्या लिख सकते हैं? अगला आप संस्थागत योगदान। क्या? संस्थागत योगदान। ठीक है। अब संस्थागत योगदान में आप क्या करेंगे? ब्रह्म समाज को लिखेंगे। क्या? ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा को लिखेंगे। ठीक है। ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा को लिखकर आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को अधिक कह सकते हैं सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने संस्थान की स्थापना की, जिसमें ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा मुख्य हैं। ठीक है। अगला योगदान, अगर हम धार्मिक सुधार हो गया, सामाजिक सुधार हो गया, साहित्यिक योगदान हो गया, पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान हो गया, संस्थागत योगदान हो गया। अगला राजनीतिक अब राजनीतिक योगदान में उन्होंने क्या क्या किया? अधिकार। क्या? अधिकार को वो इंग्लैंड में जो अधिकार है थे लोगों के पास, जनता के पास जो इंग्लैंड में अधिकार थे, उसी प्रकार का अधिकार भारत में भी लोगों को दिलाना चाहते थे। इंग्लैंड के राजतंत्र को वो क्या करते थे? समर्थन करते थे। क्या? इंग्लैंड के राजतंत्र को समर्थन करते थे। स्पेन का राजतंत्र था, उसको भी समर्थन करते थे, लेकिन ये राजतंत्र का जो रूप था उसको समर्थन करते थे, न कि राजतंत्र को। राजतंत्र का रूप का मतलब कि यहाँ पर राजतंत्र था लेकिन लोगों को अधिक से अधिक अधिकार था। इंग्लैंड में अभी देखें, अभी भी इंग्लैंड में राजशाही है किंतु लोकतंत्र है।
क्या लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है राजशाही किंतु लोकतंत्र है, वहाँ नागरिकों को अधिकार है। ठीक है, तो और दूसरा ये अधिकार आप क्या लिखेंगे कि विभिन्न अखबारों के माध्यम से उन्होंने राजनीतिक अधिकार को क्या प्राप्त करने की कोशिश की। ऐसा भी कह सकते हैं कि नागरिकों को राजनीतिक अधिकार दिलाने की कोशिश की। ठीक है, और क्या हो सकता है, वो पहले भारतीय सुधारक थे जिन्होंने क्या कहा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए। क्या उन्होंने कहा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए, यानी दोनों आपस में मिक्स ना रहे, यानी सख्त पृथक्करण का यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, सख्त पृथक्करण का सिद्धांत में उन्होंने क्या दिया, जोर दिया। ठीक है, अगला इसी में आप क्या लिख सकते हैं, भारतीयकरण। क्या भारतीयकरण का मतलब यह है कि राजनीतिक अधिकार या प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। क्या भारतीयों को शामिल किया जाए। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं नौकरशाही का भारतीयकरण किया जाए। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो नौकरशाह मतलब जितने भी अधिकारी हैं, नौकरशाह का मतलब होता है क्या, अधिकारी, डीएम से लेकर एसडीएम, एसपी, जितने भी अधिकारी वर्ग के हैं, ये वर्ग के उनकी बात हो रही है। ये भारतीयकरण किया जाए, नौकरशाही का क्या किया जाए, भारतीयकरण किया जाए, न्यायपालिका को क्या किया जाए, कार्यपालिका से पृथक किया जाए। ठीक है, इतना आपको क्या लिखना है, राजनीतिक योगदान में लिखना है। आगे देखते हैं, आप लिख सकते हैं कर सुधार। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आर्थिक योगदान। कर सुधार आप लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला, इन्होंने इसमें क्या प्रयास किया, इन्होंने जमींदारी व्यवस्था की क्या आलोचना की। खुद जमींदार थे लेकिन जमींदारी प्रथा की क्या की, आलोचना की। जमींदारी प्रथा की आलोचना की। और क्या किया इन्होंने, भूमि जो वितरण, क्या भूमि वितरण का प्रयास किया। क्या भूमि वितरण का अर्थ ये है, यहाँ पर भूमि वितरण का अर्थ यहाँ पर यह है कि काश्तकारों को जमीन देना। कि काश्तकार का मतलब आप यहाँ पर इस समय काश्तकार का मतलब किसान है, लेकिन जब विधानवी सुधार आंदोलन या राजा राम मोहन राय का समय था, उस समय काश्तकार जो थे वो जमींदारों की खेत पर किसानी करते थे। यानी कि आप कह सकते हैं जमीन को वो उनकी नहीं थी लेकिन वो किसानी करते थे उस पर, तो उन्हीं को काश्तकार कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने क्या इसमें अपने वैचारिक योगदान दिया कि काश्तकारों की ही जमीन होनी चाहिए, यानी कि जो उस पर किसानी करता है उसी की जमीन होनी चाहिए। ठीक है, कर फ्री, क्या कर फ्री जमीन। इन्होंने ये भी विचार सामने रखा कि जो जमीन है वो क्या होनी चाहिए, कर फ्री होनी चाहिए, उस पर कर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्पादन उस समय नहीं होता था। तो अधिक से अधिक आप कर लगा देंगे तो लोगों के पास बचेगा क्या। तो इन्होंने कर फ्री जमीन की, यानी कि राजस्व जो जमीन से मिलता था पहले, उसको भी समाप्त करने की